हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब के क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपने दो वीडियो में पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू में क्या किया गया, लीनियर इक्वेशन के थ्योरी पार्ट एंड कुछ क्वेश्चन को 10 तक, मतलब मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 के लगभग 10 क्वेश्चन को हम लोग क्या किया गया है, कवर कर लिया गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 11.2 की एक्सरसाइज को जो पार्ट 3 में हम लोग को कवर कर रहे हैं एम एल अग्रवाल की बुक को, आज क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या किया जाएगा, इसको हम लोग आज किया जाएगा, किस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को भी क्या किया जाएगा, हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं अपने 11th नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझिए और वीडियो को मेरा क्या करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है 11 का क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 11, ठीक है। दो डिजिट का सम कितना है आपका, 11 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 63। तो मतलब कि अगर हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर देना, चेंज कर देना है, तो ये क्या हो जा रहा है कि वो 63 हो जा रहा है। तो उनका हम लोग क्या करना, फाइंड टू डिजिट्स नंबर, हमें दो डिजिट्स नंबर बताने हैं, ठीक है। तो इनको भी हम लोग करते हैं क्वेश्चन के लिए। अगर ये टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़े ना, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता तो ये काफी इजी से क्या होता, हमें काफी इजी हम लोग क्या करते, इसको कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन हम लोग जब जो पढ़ा जा रहा है इन वन वेरिएबल, इसको हम लोग देखें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन लिख ले रहा हूँ पहले। तो पहले आपको दिया गया सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर कितना दिया आपका, 11 दिया, 11 दिया, ठीक है। तो हम लोग देखो, जैसे कोई से भी नंबर मान लो कि मैंने 53 लिख दिया, तो ये क्या आता है, वंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका 5 की ना कहलाएगा, टेंस कहलाएगा, ठीक है। ये कहलाता है टेंस पोजीशन। तो इन लोग को मैं क्या करूंगा, हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्या किया जाएगा, देखिए, लेट यूनिट डिजिट ऑफ टू डिजिट्स नंबर bx, ठीक है। हम इसको क्या मानते हैं, यूनिट डिजिट को क्या मान लेते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट से इसके जगह पे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और टेंस डिजिट, ठीक है, टेंस डिजिट को क्या मान लेते हैं, टेंस डिजिट्स ऑफ टू डिजिट्स नंबर, ठीक है। टू डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगा आपका, एक 11 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 11x और 11 प्लस एक्स को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, ठीक है। सो द नंबर, अब नंबर क्या मिलेगा हमें, सो नंबर क्या मिलेगा आपका, x प्लस 10 11 माइनस एक्स, ये आपका नंबर मिलेगा। क्योंकि हमारे देखो ये क्या है कि ये वाला वंस डिजिट है, ठीक है। वंस डिजिट जैसे मान लो कि आपको 50 लिखा गया, तो इसको हम लोग क्या लिखा जाए, 50 पे 5 इंटू 10 प्लस 0 लिखा जा सकता है ना। इसलिए क्या किया जा रहा है, इसको इस तरीके से 10 लिखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है, टेंस वाला जगह है ना, इसलिए क्या ये नंबर हमारा क्या मिल गया, x प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 110 माइनस 10x हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्या हो गया, ये फर्दर हमारा कितना आ जाएगा, 110 माइनस 9x, ठीक है। ये फर्दर हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या, अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन दोनों को क्या किया जा रहा है, फर्दर ये नंबर को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। तो ये नंबर कितने से ज्यादा हो जा रहा है हमारा, 63 से क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नाउ इंटरचेंजिंग द डिजिट ठीक है, वी गेट, क्या पाएंगे, अब देखो वंस डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो टेंस डिजिट है ना, अब ये वंस डिजिट है, तो वंस माने यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और आपका ये टेंस डिजिट क्या हो गया, एक्स हो गया, आपका कितना हो गया, एक्स हो गया। तो ये नंबर अब क्या हो जाएगा, देखो अब ये नंबर क्या बोलेगा, अब ये नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हेंस नंबर कितना हो जाएगा आपका
11 माइनस एक्स इंटू, अब ये प्लस हो जाएगा ना क्योंकि सम है, ये 10x हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा ना, तो फर्दर ये हमारा कितना आ जाएगा 11 माइनस 9x हो जाएगा, 11 प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 11 प्लस क्या हो जाएगा 9x हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये क्या हो जा रहा है कि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ये किससे कितने से ज्यादा हो जाए, ऑरिजिनल नंबर से कितना हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, 63 क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पेन चेंज कर देता हूँ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या हो जा रहा है, जो हमारा ऊपर यहाँ पे आया, ठीक है, 11 प्लस 9x माइनस, ठीक है, ये जो नंबर आया, ठीक है, यहाँ पे 110 माइनस 9x इक्वल टू 63 ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, 11 प्लस 9x माइनस 110 प्लस 9x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 63 हो गया, ठीक है। अब देखिए 9x कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, और ये 1 माइनस 110 माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये आपका 63 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 63 नहीं, सॉरी कितना हो जाएगा आपका। अब क्या करते हैं, एक्स को एक तरफ किए हैं, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 63 हो गया, ये 110 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर क्या आएगा माइनस 11 हो गया, ठीक है। अब इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करें 18x, ये देखो हम लोग क्या हो गया कि ये कितना हो जाएगा 371 हो गया, 173। तो इसमें से 11 जब माइनस करेंगे कितना आएगा 162 आ जाएगा, 162 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना होगा 162 डिवाइड बाई 18 हो गया। तो ये कितने बार में जाएगा आपका, देखिए 18 का टेबल में 9 बार में आपका कितना आ जाएगा 162 आता है ना, तो फर्दर ये कितना आ जाएगा 9 आ गया, ठीक। एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो एक्स का जब वैल्यू 9 आ गया, ओरिजिनल नंबर आपका ये एक्स 9 होगा, तो ये कितना हो जाएगा ये कितना एक्स कितना हो गया 9 आ गया। तो ये क्या 11 माइनस 9 कितना होगा, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो फर्दर हमारा कितना नंबर आ गया आपका 92 आ गया ना, या 29 आ गया, ठीक है। फर्दर ओरिजिनल नंबर हमारा कितना आ गया, ओरिजिनल नंबर कितना आ गया आपका, ओरिजिनल नंबर कितना आ गया आपका 110 माइनस 9x, ठीक है। कितना आ गया आपका, यही हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर ही है ना। ओरिजिनल नंबर आपका कितना आ गया 110 माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू 110 माइनस 110, ठीक है। 110 माइनस 81 इक्वल टू कितना आ गया आपका 29 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर ये 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये चैप्टर अगर 2 वेरिएबल्स होता तो हम लोग काफ़ी इजी तरीके से क्या करते हैं, इस चीज़ को फाइंड कर सकते, तो इससे कम ही हमें क्या लगता है, समय लगता है। चलिए अब फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। ये भी देखिए क्वेश्चन पढ़िए, रितु इज नाउ 4 टाइम्स एज ओल्डर एज हिज ब्रदर। रितु जो है मतलब अपने जो भाई है, ठीक है, उससे क्या 4 साल क्या है, 4 गुना क्या है उससे ओल्डर है, ठीक। इन 4 ईयर टाइम हेयर एज वेयर ट्वाइस ऑफ राजू से, उसका 4 साल बाद कितना हो रहा है कि उसका जो एज है उसके 2 गुना हो, राजू के एज का क्या हो जाए 2 गुना, तो उसका प्रेजेंट एज आपको बताना है, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो अब देखो इसको भी सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा गया, पहले राजू का हम लोग क्या लेट द एज ऑफ राजू कितना मान लेते, एक्स ईयर मान लेते, ठीक है, एक्स ईयर मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका ऋतु का एज कितना 4 गुना है ना, यहाँ पे देखो यहाँ बोला गया ना ऋतु का एज कितना उसके भाई से 4 गुना है, ठीक है। राजू का मैंने एक्स मान लिया, तो उसके ऋतु का कितना हो जाएगा, ऋतु एज कितना हो जाएगा, एज कितना हो गया आपका, यहाँ से 4 गुना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x ईयर हो गया। अब क्या बोला जाए, इन 4 ईयर्स टाइम, ठीक है, 4 साल में, ठीक है, अगले 4 साल में, ठीक है, जैसे बोला गया तो प्लस हो जाएगा ना, इन 4 ईयर टाइम, ठीक है, 4 ईयर टाइम
क्या हो जाएगा, एज ऑफ राजू कितना हो जाएगा आपका, एज ऑफ राजू कितना हो जाएगा, ये आपका x+4 हो जाएगा, x+4 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और एज ऑफ ऋतु कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4x+4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4x4 ईयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इसके 4 गुना, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या आ जाए 4x+4 ऋतु की एज से 4 गुना क्या है, इसका एज है ना, इसका राजू का x+4। इसी को क्या करना, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉरी 2 गुना है, सॉरी 2 गुना एज है ना, यहाँ पे 2 टाइम्स बोला गया ना, 2 टाइम्स, तो यहाँ से 2 गुना, ठीक है, यहाँ से 2 गुना, ठीक है। यहाँ 2 करेंगे हम लोग। अब इसी को फर्दर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4x+4 = 2x+8, ये कितना हो गया 4x - 2x हो जाएगा। यहाँ पे x को एक तरफ करेंगे, नंबर को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2x = 4 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसका ऋतु का एज कितना आ जाएगा आपका, प्रेजेंट एज, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, x 2 आ गया, इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ 2x का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब राजू का एज कितना है, राजू मतलब 2 साल का है, और राजू इसका मतलब कितना है, राजू का एज कितना आ गया आपका 2 साल हो गया, ठीक है, 2 इयर्स हो गया। और इसका कितना हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा, ठीक है, 8 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जो चीज़ लिखा गया लैंग्वेज को बस उसी को ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग फिर। अ फादर इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। जो उसका फादर है उसके मतलब उससे कितना साल है, 7 साल क्या है ज़्यादा है उसका, ठीक है, ओल्ड एज है। 2 years ago 2 साल पहले द फादर का एज कितना हो जा रहा है, उसके बेटे के क्या हो जा रहा है 3 टाइम्स ऐसी सन, 13 टाइम्स हो जा रहा है। तो उसका एज बताना है, ठीक। हाउ ओल्ड आर दे आर, ठीक है, वो कितने साल के हैं वो सब बताना है हमें, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहले फादर के एज कितना मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ फादर x ईयर, ठीक है, x ईयर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो एज ऑफ क्या मान लेते हैं उसका, सॉरी एज ऑफ नहीं, उसका बेटे का मान लेते हैं। एंड अ फादर इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो उसके बेटे का हम लोग मान लेते हैं x ईयर मान लेते हैं, पहले x ईयर बेटे का यहाँ से क्या करते हैं x ईयर मान लेते हैं। तो उसके बेटे का कितना, सॉरी उसके पिताजी का कितना हो जाएगा, एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा आपका, उसका 7x हो जाएगा, ठीक है। 7x हो जाएगा, 7 गुना है ना वहाँ पे, यहाँ पे बोला गया 7 टाइम्स, ठीक है। 7 ईयर्स हो गया, ठीक है। 2 years से अब 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले कितना हो जाएगा, क्यों एगो बोला है ना, एगो बोला इसलिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनमें से, ठीक है। 2 साल पहले 2 years ago एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, x - 2 ईयर हो गया। और इसके बाप का कितना हो जाएगा, इसके पिताजी का कितना हो जाएगा 2 years ago फादर एज, ठीक है। फादर कितना हो जाएगा, फादर एज 7x - 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 7x - 2 ईयर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपका, ये क्या है मतलब 7x, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये 7x - 2 13 टाइम्स बोला जा रहा है ना, मतलब बेटे के कितना है 13 गुना है, ठीक है। देखो यहाँ पे द फादर वॉज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब बेटे का जो पिता का जो एज है बेटे के 13 गुना है। तो बेटे का एज कितना है x - 2 है, ठीक है। अब यही इसको सॉल्व करना है हमें, 7x - 2 = 13x - 26 हो गया।
तो यहाँ से क्या होगा, x को एक तरफ 7x माइनस 13x इक्वल टू माइनस 26 प्लस 2। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका माइनस 6x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 24 हो गया। यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो x की यहाँ से क्या होगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/6 हो जाएगा। तो फर्दर हमारे x की वैल्यू कितना आएगी 4 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 4 ईयर। तो यहाँ से आपका उसके पिताजी का और उसके बेटे का एज निकल जाएगा ना आपका। तो पिताजी का एज कितना हो जाएगा आपका 4 ईयर हो जाएगा। यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ पेन। पिताजी का कितना हो जाएगा यहाँ से 4 ईयर हो गया। ठीक है, पिताजी का उसका कितना 4 ईयर हो गया, और उसके बेटे का कितना बेटे का 4 ईयर हो गया। पिताजी का कितना 7 × 4 मतलब 28 ईयर हो गया। ठीक है, 28 ईयर हो गया। तो यही आपके दोनों आंसर हैं। तो इसी तरीके क्वेश्चन करना, बस एगो बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, एगो एंड बिफोर बोलेगा। ठीक है, तो उसमें माइनस करना पड़ेगा, और आफ्टर बोलेगा और हेंस बोलेगा तो उसमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। बस इतना 2 चीज ध्यान देना पड़ता है। चलो अब फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। द एज ऑफ सोना एंड सोनाली आर इन द रेशियो 5:3, मतलब दोनों लोग के एज का रेशियो कितना दिया गया 5:3। 5 ईयर हेंस, मतलब हेंस साल बोला ना, हेंस में क्या करते हैं हम लोग, हेंस में ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान देना उसका रेशियो कितना हो जाएगा 10:7। तो उन दोनों का प्रेजेंट एज बताना हमें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। चलो इसको भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब क्या बोला गया, तो पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, द रेशियो ऑफ सोनास एंड एज के 5x एंड 3x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, चलो लिखो, लेट अस कंसीडर। यहां से मैं पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे। लेट अस कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ सोना एंड सोनाली बी 5x एंड 3x। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ईयर्स रिस्पेक्टिवली। इन लोग का। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है 5 साल हेंस। ठीक है, 5 ईयर हेंस। ठीक है, आज से 5 साल बाद। ठीक है, तो दोनों का एज बढ़ेगा 5 साल से, तो क्या हो जाएगा, देखो अब द एज ऑफ सोना 5 ईयर हेंस, यहाँ लिख देते 5 ईयर हेंस। ठीक है, 5 ईयर हेंस 5 साल बाद देख रहे हैं। ठीक है, द एज ऑफ सोना कितना हो जाएगा आपका 5x + 5 हो जाएगा। ठीक है, हेंस में ऐड करते हैं बस 5 साल। द एज ऑफ कितना हो जाएगा उसका, द एज ऑफ क्या नाम है, सोनाली। ठीक है, सोनाली कितना हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा। ठीक है, 3x + 5 ईयर हो जाएगा। यहाँ ईयर कर लेते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, ईयर कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का जो है रेशियो अगर लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 10/7 आ जाएगा। ठीक है, तो बोला गया है, देखो ये क्या है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का ये जो रेशियो किसके बराबर आ जाएगा 10/7 क्या है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ फिर चेंज कर दे रहा हूँ पेन आपको। देखिए, नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 10:7। ठीक है, अब रेशियो कितना है आपका 5x + 5, 3x + 5 = 10/7। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये क्या हो जाएगा 7, 5x + 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10, 3x + 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा फर्दर, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 7×5 = 35x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 - 30, x को एक तरफ करेंगे और उसको क्या करेंगे हम लोग एक तरफ करेंगे, = 50 - 35। अब ये कितना हो जाएगा फर्दर, 35 - 30 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, = कितना हो जाएगा ये आपका 35, देखो 15 हो जाएगा ना आपका। तो x = कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 3 ईयर्स आ गया। ठीक है, x कितना आ गया आपका 3 ईयर्स।
तो उन लोग का प्रेजेंट एज हम लोग का क्या करना, प्रेजेंट एज बताना। तो इसका हम लोग कितना माना गया, 5x माना गया है। तो ये प्रेजेंट एज इसका कितना है, 5 इंटू 3 हो जाएगा, इसका मतलब 15 ईयर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 9 ईयर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।